तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो कैसे हैं तो पूछ लिया आप लोगों से। तो अब बस ये बताइए कि हमारी कहानी आपको लगती कैसे है। तो आज कहानी हम सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजकुमारी की कहानी। बहुत पसंद आई लोगों को, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो फिर से शुरू करते हैं राजकुमारी की कहानी। राजकुमारी अनन्या और जादुई तालाब। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता। इस राज्य में एक प्यारी राजकुमारी रहती जिसका नाम अनन्या था। अनन्या न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने दयालु स्वभाव और ज्ञान के लिए भी जानी जाती। उसे अपने राज्य की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रहता और वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। सपने में मिला इशारा। एक रात अनन्या ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में है जहां पेड़ों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रोशनी उसे एक तालाब तक ले गई जो चांदी की तरह चमक रहा था। तालाब से एक मधुर आवाज आई, अनन्या, यह जादुई तालाब है। अगर तुम सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगोगी तो यह पूरी होगी। सुबह उठते ही अनन्या ने सोचा कि क्या सपना सच हो सकता है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर यह तालाब सच में है तो मैं इसे ढूंढकर अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा मांगूंगी। यात्रा की शुरुआत। राजा और रानी से आज्ञा लेकर अनन्या अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद साथी एक तोता जिसका नाम मीठू था। भी गया। मीठू बहुत समझदार था और हर वक्त अनन्या का मन बहलाता था। रास्ता कठिन था, कभी ऊंचे पहाड़ थे तो कभी गहरे जंगल, लेकिन अनन्या ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की एक बात याद रखी, जो लोग सच्चे दिल से कुछ पाने की कोशिश करते हैं उन्हें रास्ता खुद मिल जाता है। घने जंगल की चुनौतियां। तीसरे दिन अनन्या एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही। तभी एक लोमड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुम इस जंगल से गुजरना चाहती हो तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। अनन्या ने सोचा और अपनी माँ का दिया हुआ मोती कंगन उतार कर लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही चुना। ये जंगल तुम्हारे लिए अब सुरक्षित है। जाओ, अपने सफर को पूरा करो। जादुई तालाब का रहस्य। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अनन्या आखिरकार उस जगह पहुंची जो उसने अपने सपने में देखी थी। वहां एक सुंदर तालाब जो चांदी की तरह चमक रहा था। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल और नाचते हुए मोर थे।
जैसे ही अनन्या तालाब के पास गई, एक मधुर आवाज गूंजी, राजकुमारी अनन्या, तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुम्हारे दयालु और साहसी स्वभाव के बारे में सुना है। अब अपनी सच्ची इच्छा बताओ। अनन्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो, हर कोई खुशहाल हो, सुरक्षित रहे। जादू की ताकत। तालाब की आत्मा ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, ये तभी संभव है जब तुम हमेशा अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखोगी और सच्चे दिल से उसकी भलाई के लिए काम करोगी। इतना कहकर तालाब से एक सुनहरी रोशनी निकली और आसमान में फैल गई। उस रोशनी ने पूरे राज्य को घेर लिया। अनन्या ने देखा कि हर जगह खुशियां फैल गईं। खुशहाल अंत। अनन्या महल लौटकर अपने माता पिता और राज्य के लोगों को सारी कहानी बताई। लोग उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। अब वो न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि उसे दयालु रानी के नाम से भी जाना जाने लगा। और इस तरह स्वर्ण भूमि हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल और सुखी राज्य बन गई। तो यही थी हमारी एक छोटी सी सीख भी है इसमें। बस यही, सच्चा दिल और मेहनत से सब कुछ संभव हो जाता है। अपने दिल की सच्चाई से काम करिए और मेहनत करते रहिए बस। फिर देखिएगा कदम हम सब के कामयाबी चूमेंगे। तो बस जैसे हम भी लगे हैं आप सबको जीतने में अपने सच्चे दिल और बहुत सारी मेहनत के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हम भी कामयाब होंगे अपनी मेहनत और अपनी सच्चे दिल की लगन से। क्योंकि कोई बस सब कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।